हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे नए चैनल में, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपसे आज जुड़ूंगा। कल आपको मैंने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहले लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर चलते हैं आगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम पहचान के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं या फिर लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल ले लो, मैं दिल्ली जा चुका हूँ। मैं दिल्ली जा चुका हूँ, ये हो गया चुका हूँ, मतलब जो जस्ट फिनिश वर्क होता है, मतलब कि थोड़ी देर पहले जो ख़त्म होता है, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने तुमसे किताब ली है, अब यहाँ पे हमने ले ली है, अभी जस्ट ली है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले ली है। तो जो भी काम जस्ट फिनिश हुआ हो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सहायक क्रिया जो यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं, इसमें हैज और हैव का प्रयोग होता है। एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हर एक मुख्य क्रिया की मैन वर्ब की 3 फॉर्म होती है। जैसे गो, गो मतलब हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, गो मतलब होता है जाना, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। वेंट हो गई सेकेंड फॉर्म और गोन हो गई थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गोन। तो हमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वह मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, गोन का यूज करना है अगर जाना हो तो। ठीक है, चलिए और समझते हैं आगे। पहचान देख लो ये आप, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आएंगे तो इसकी पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। सहायक क्रिया इसमें हम हैज, हैव का प्रयोग करते हैं, एक वचन के साथ हैज का और बहुवचन के साथ हैव का, और हम वर्ड की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, हर एक टेंस के 3 प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो पहले हम सबसे पहले अफर्मेटिव का समझ लेते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक। सकारात्मक शब्द वो होते हैं जिनमें ना तो कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है ना तो निगेटिव कुछ आता है। सकारात्मक वाक्य, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, एक मैं दिल्ली जा चुका हूँ। मैं दिल्ली जा चुका हूँ, जा चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें हम पहले देख लेते हैं इसका करने का रूल क्या है, फॉर्मूला देख लेते हैं करने का तरीका। सबसे पहले आएगा हमारा कर्ता। कर्ता को बोलते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में। फिर आ जाएगी हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हैज और हैव का यूज होता है। मैंने आपको बताया था कि वो एक वचन है या बहुवचन है, उस पर डिपेंड करता है सहायक क्रिया। फिर आ जाएगी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, फिर आ जाएगा कर्म। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो अब ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि है मैं, कर्ता क्या है हमारा मैं, आई। सहायक क्रिया क्या यूज होगी इसमें, मैं क्या है बहुवचन है, आई हैव, आई हैव। और उसके बाद हमारी मुख्य क्रिया क्या है, जाना। तो जाना होता है गो, लेकिन हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, GONE, गोन। आई हैव गॉन, मैंने आपको बताया था गो कहीं भी लगेगा उसके बाद टू जरूर लगेगा। आई हैव गॉन टू दिल्ली। कर्म हमारा क्या है इसमें, दिल्ली, दिल्ली। आई हैव गॉन टू दिल्ली। ठीक है, ये हो गया हमारा वाक्य सकारात्मक शब्द का, सकारात्मक वाक्य का ये एग्जाम्पल है। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म और कर्म। ऐसे ही समझ लेते हैं हम नेगेटिव के बारे में और इंट्रोगेटिव के बारे में। एक एक उदाहरण समझ लेते हैं, सेम है, बस उसमें सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग होगा और उसके बाद मुख्य क्रिया और कर्म। ठीक है, और वैसे इंट्रोगेटिव में आइए आपको एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव
नेगेटिव होता है, नकारात्मक। उसका हम वो ले लेते हैं फॉर्मूला। आएगा हमारा सबसे पहले आएगा कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी हमारी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, उसके बाद हम तुरंत नोट का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के बाद में नोट, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा हमारा कर्म। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वह खाना नहीं खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले लेते हैं अपना कर्ता। कर्ता हमारा क्या है? ही है। इसके बाद हम लेंगे अपनी सहायक क्रिया। ही क्या है? एक वचन है, तो इसके साथ एक वचन के साथ हैज लेंगे, ही हैज। उसके बाद हम क्या करेंगे? नॉट का यूज करेंगे, ही हैज नॉट। उसके बाद मुख्य क्रिया हमारी क्या है इसमें? खाना। खाना होता है टेक, टा टेक टूक टेकन, थर्ड फॉर्म होगी टेकन। ही हैज नॉट टेकन, और उसके बाद हमारा कर्म क्या है इसमें? फूड। ही हैज नॉट टेकन फूड, वह खाना नहीं खा चुका है। ठीक है, आ गया समझ? नकारात्मक वाक्य का सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग होगा, सकारात्मक में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म, और निगेटिव में कर्ता, सहायक क्रिया, फिर नॉट, मुख्य क्रिया, फिर कर्म। अब समझ लेते हैं लास्ट और आखिरी टॉपिक, प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक पहले एग्जांपल लिख ले लेते हैं। क्या तुम खाना खा चुके हो? खा चुके हो। पहले इसका फार्मूला समझ लेते हैं, इसका समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगी हमारी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, उसके बाद आएगा कर्ता, फिर आएगा हमारी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा हमारा कर्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हमारी सहायक क्रिया क्या आएगी इसमें? तुम क्या है? बहुवचन है तो हैव, हैव। उसके बाद हमारा कर्ता क्या है इसमें? यू, हैव यू। उसके बाद हमारी मुख्य क्रिया इसमें खाना है, तो खाना के स्पेलिंग होते हैं टेक, टेक टूक टेकन, थर्ड फॉर्म इज टेकन, हैव यू टेकन। और उसके बाद हमारा कर्म क्या है इसमें? क्या खाना? खाना, हैव यू टेकन फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो? इसका एक एग्जाम्पल और भी है, तुम खाना क्यों खा चुके हो? तुम खाना क्यों खा चुके हो? ठीक है। अब इसमें क्या, क्यों हमारा बीच में आ गया? प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश क्यों का होता है व्हाई, WHY, व्हाई। उसके बाद आएगी हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें क्या होगी? तुम की हैव, बहुवचन है ना, व्हाई हैव। उसके बाद आ जाएगा हमारा कर्ता, यू आ जाएगा, हमारा कर्ता हो गया यू, व्हाई हैव यू। और उसके बाद आएंगे हमारा आ जाएगा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, टेकन, व्हाई हैव यू टेकन। उसके बाद आएगा क्या? खाना, कर्म क्या? खाना, व्हाई हैव यू टेकन फूड। आगे समझ? सबसे पहले आ जाएगा इसमें, देख लो फॉर्मूला, समझ लो इसका फॉर्मूला, उसमें नहीं बताया था आपको। सबसे पहले आ जाएगा हमारा प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक, फिर आ जाएगी हमारी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, फिर आ जाएगी हमारे उसमें कर्ता,
कर्ता के बाद आ जाएगी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा कर्म। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। ठीक है, ये था आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। देखते रहिए इंग्लिश एंड मोटिवेशन चैनल। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो को आगे शेयर कर देना अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता हो उसके साथ शेयर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रश्नवाचक